जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा तब ये फॉर्म भरिएगा तो अच्छा से आपको जानकारी मिलेगा और अच्छा से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा ये फॉर्म बहुत लोग भरते हैं लेकिन छट जाते हैं, केवल फॉर्म को गलती भर देते हैं जिसके कारण उनकी छटनी हो जाती है। तो संपूर्ण जानकारी दे देंगे। सबसे पहले बता दें, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, भारत सरकार, नेहरू युवा केंद्र पटना, यानी कि पूरे बिहार में जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉक में दो वॉलंटियर की बहाली की जाती है 2 सालों के लिए। उसमें क्या वेतन मिलता है, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या एज प्रोसेस है, क्या एग्जाम लिया जाता है, किस तरीके से इंटरव्यू होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बता दें, ये पूरे भारत में जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉक में सभी जगह 2 यूथ की बहाली की जाती है और ये स्वयंसेवक के तौर पर किया जाता है। और उनका काम क्या होता है, तो उनका काम होता है कि अपने क्षेत्र में यानी कि ब्लॉक में जो भी अभ्यर्थी हैं, कोई खेल के क्षेत्र में या कोई सरकार का योजना या कुछ भी आया, उनको जागृत करना। कोई खेल मंत्रालय का कार्यक्रम होता है, उसमें भाग लेना। देखिएगा, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक यानी कि नेशनल यूथ वॉलंटियर हेतु आवेदन आमंत्रित, ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग भर पाते हैं ये फार्म। इसका कारण होता है बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, बहुत ऐसा ब्लॉक होता है जहां 1 ही 2 व्यक्ति भर पाते हैं, बहुत ऐसा ब्लॉक है जहां पे कई एक लोग भरते हैं। लेकिन शॉर्ट लिस्टेड करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। भारत में अभी वर्तमान समय में देखिएगा तो कई ऐसे यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाइड बच्चे हैं या अभी कार्यरत बच्चे हैं, कई ऐसे जिला को जो चला रहे हैं, जो यूथ यानी कि नेशनल यूथ वॉलंटियर रह चुके हैं। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके जो पर्सनालिटी होता है उसमें सुधार के लिए। और आपसे मैं बता दूं सैलरी के रूप में क्या मिलता है, संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक संघ हेतु आवेदन आमंत्रित, भारत सरकार को ऐसे युवाओं की खोज है जिनका स्वयंसेवक समूह संगठित करके उनके सहयोग, उनकी ऊर्जा एवं क्षमताओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों के उपयोग किया जा सके। इन युवाओं में स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वच्छता, लिंग भेद एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर अभियान से, यानी कि आपका काम क्या होगा, स्वच्छता के अभियान में जुड़ना, साक्षरता के अभियान में जुड़ना और आपसे स्वच्छता जहां पे होगा, लिंग भेद जहां हो रहा है, सामाजिक मुद्दों पर आपको अभियान करना होगा, जागरूक करना रहता है, कार्यक्रम का नेतृत्व करना रहता है। आपात स्थिति में या विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन में प्रशासन का सहयोग करना भी अपेक्षित है। आपका बहुत अधिक सहयोग लिया जाता है, इस बात को भी ध्यान में देंगे। ये आप देखिए, फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि आप जिस ब्लॉक से फॉर्म भर रहे हैं उस ब्लॉक के निवासी हो, आपके पास प्रमाण पत्र हो कि आप अस्थायी निवासी हैं, आप मैट्रिक उत्तीर्ण हो और कम से कम कंप्यूटर का कुछ प्रयोग करना आप जानते हो, मोबाइल सीखे हो चलाने के लिए, स्मार्ट वर्क। 1 अप्रैल 2023 तक आपका 18 साल से लेकर 29 साल के बीच में होना चाहिए। 30 साल वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भरते हैं। नियमित अध्ययनरत छात्र राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं है। जो अभ्यर्थी रेगुलर यदि पढ़ रहे हैं वो इस आवेदन को करने के पात्र नहीं है। बाकी जो बेरोजगार है, बेरोजगार कहने का अर्थ हुआ आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसमें नो लगाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। मानदेय के तौर पर आपको 5,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, अधिकतम 2 वर्षों के लिए। यह तो न कोई वेतनभोगी रोजगार है, न ही यह स्वयंसेवक को सरकार से नियोजित की मांग का कोई कानूनी अधिकार देता है। आवेदन कैसे करें इस बात को समझेंगे। देखिए, 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच में आपका आयु है, आप महिला या पुरुष जो भी हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात जानेंगे, मैट्रिक जो पास हैं यानी कि 10th पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरी बात आप जानेंगे, जिनके पास भी स्मार्ट वर्क मोबाइल चलाने का जानते हैं या कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत जानते हैं, वो इस फॉर्म को भरेंगे। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगला बात समझेंगे, आपको मैक्सिमम मिनिमम ना ये इतना ही मिलता ही है, 5,000 रुपया आपको प्रति माह दिए जाते हैं, जो आपके लिए दिया जाता है। तीसरी बात आप जानिएगा कि यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आपसे मैं बता दूं, इसमें नंबर दिया गया, उस पर आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, 2 साल के लिए ये नियोजन होता है। कैसे करें आवेदन, योजना का विस्तृत विवरण ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने हेतु विभाग के यानी कि NYKS
nic.in पर जाएंगे और वहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। ये 9 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फी के तरफ पर कुछ नहीं लगता है, आप इस बात को जानते हैं, देख सकते हैं। जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र पटना और पत्राचार यहाँ सब कुछ वहाँ रहेगा। जिला युवा अधिकारी 4M 212B कॉलोनी नंबर निकटतम टीवी टावर कंकड़बाग पटना पिन कोड यहाँ पे देख लेंगे 26 है। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा देखें आप लोग। तो इस फॉर्म में क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप जितना भी व्यक्ति फॉर्म भरते हैं उनको उनका शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। शॉर्ट लिस्टेड करने का तरीका हुआ कि आपके पास जितना डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैट्रिक पास है तो उस पर अंक दिया जाता है, इंटर पास है तो उस पर अंक दिया जाता है, ग्रेजुएशन आप किए हैं तो उस पर अंक दिया जाता है, यदि आपके पास NCC है तो उस पर अंक दिया जाता है, यदि आप NSS किए हैं तो उस पर अंक मिलेगा, यदि आप स्काउट गाइड किए हैं तो उस पर अंक दिया जाएगा और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद क्या होता है कि आपके जिला में, यानी कि यदि आप मान लीजिए गया से आते हैं तो आपका जिला मुख्यालय में आपको एक दिन के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, नेहरू युवा केंद्र का स्थापना कब हुआ, तो 1972 में हुआ। इन सारे बातों को पूछा जाता है। भारत के वर्तमान में महिला राष्ट्रपति कौन है उनके बारे में पूछा जाएगा। भारत के या बिहार के खेल मंत्री कौन है उनके बारे में पूछा जाएगा। यही सारे प्रश्न 10-20 प्रश्न होते हैं जो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर संपूर्ण इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। जो भी बेरोजगार व्यक्ति है, या थोड़ा सा कह रहे हैं, कहना तो ऐसा नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो भी जिनके पास भी आगे बढ़ने का जुनून है, उनको लगता है कि पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को जरूर भर के आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में जो मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें बहुत सीमित समय देना रहता है, उतना आप दे सकते हैं, उतना 1 से 2 घंटा डेली आप कहीं भी देते हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको किसी प्रकार का कोई विशेष जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।